नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उत्सव है। इस खुशी में विज्ञान नगर गुरुद्वारे में दीवान सजा और बड़ी संख्या में संगत ने मत्था टेका। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की। गुड़ भी बनता जी, गुड़ बहुत मिठा होता है। गुरु बड़ा मिठा है, मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो संभल थकी जी वो कदे न बोले। गोसाई महिंडा इठड़ा धरत सुहावी तार सुहावा विच अमृत जल। ग्रंथी की सेवा क्यों मिली? गुरमुखी जिहड़ी लिपि है ना, इहदे जिहड़े गग्गा अखर है जी, उहदी 3 शब्द बड़े प्यारे। गग्गे अखर ते गुरु बनता है, गड्ढे अखर ते साध संगत जी ग्रंथ बनता है, ते गड्ढे अखर दे उत्ते ही ग्रंथी बनता है। सियाण कहन लगे श्री गुरु केर शरीर है जो सब थान समेत सब ना दरसे हैं। सियाण कहन लगे संगत दे मन च ख्याल हो जाएगा कि आज इस महान ग्रंथ का प्रकाश इत्थे क्यों संगत साडे दर्शन नहीं कर सकती, पर जेड़ा ये ग्रंथ आज प्रकाश किया गया है समा और गुरु नानक साहब ने हर वक्त गुरबाणी की पोथी होया करनी थी, जेड़ा सबूत सानू भाई गुरदास जी दी वारां दे विचों मिलदा है। भाई साहब कहते हैं ये है जोड़ा घर, जहाँ जोड़े जमा किए जाते हैं। देखिए बाबा फरीद साहब की पावन बाणी शेख ब्रह्म जी के कोलों नहीं। जैसा आपको पता है सिक्खी का मतलब सेवा। आज विज्ञान नगर गुरुद्वारे में कार्यक्रम है और हम खड़े हैं जूता घर में। जूता घर में एक बुजुर्ग हैं जो आप ये देखिए किस शिद्दत से जूतों पे पॉलिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस काम को बहुत नीच माना जाता है, लेकिन सिख धर्म में विशेषता ये है कि इनके लिए सेवा से बड़ा कोई काम नहीं है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी, आप ये बताइए, आप ये जो पॉलिश कर रहे हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है? बाबा करवा रहा है, हम कर रहे हैं। हमारी क्या मजाल है, हम करेंगे। बाबा नानक करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं सेवा। हमारी हिम्मत थोड़ी हुई, हम कर सकते हैं सेवा। नहीं, एक्चुअली क्या है, काम ऐसा है कि हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोई करे तो उसको ऐसा नहीं लगता कि हीन भावना महसूस होती है। आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? नहीं, बाबा नानक ने सेवा दी है, सबसे तकड़ी सेवा दी बाबा। कोई हीन भावना वाली बात नहीं था इसमें। अच्छा, आप ये बताइए वीर जी, कितने मतलब पेयर पॉलिश कर देते हैं आप? अब जितने आते रहते हैं उतने कर देंगे, 100-200 तो हो जाएंगे। आप अकेले हैं और भी संगत आएगी आपके साथ सेवा करने? बैठ जाते हैं, जो भी जिसकी इच्छा हो जाके बैठ जाता है। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है? कोई मना नहीं, कोई जिसकी इच्छा हो आ जाओ। हमारे साथ एक सिख साहिबान है। क्या शुभ नाम है आपका? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह जी, आप कोटा से ही हैं? हाँ जी। आप ये थोड़ा बताएंगे कि आज ये जो गुरुद्वारा विज्ञान नगर में कार्यक्रम है, ये किस निमित्त हो रहा है ये कार्यक्रम? जब औरंगजेब ने ये फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, सब हिंदुओं को मारा जाएगा, या तो हिंदू जो हैं वो या तो इस्लाम कबूल कर लें या वो मारे जाएं, तब वो आए थे गुरु तेग बहादुर साहब के पास। गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी, हिंदुओं की रक्षा की। उसके बाद उस जुल्म को आगे ना बढ़े तो उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने शस्त्र उठाए। उन्हें शस्त्र किसी राज्य की सीमा के लिए या जर जमीन जोरू के लिए नहीं उठाए, उन्होंने मुस्लिमों की, मजबूर लोगों की जो दमन हो रहे थे पब्लिक, उनको बचाने लिए उठाए। जब ये सब हो गया, सब शांति व्यवस्था हो गई, तो कोई एक देहधारी गुरु, मतलब जो शरीर रूपी गुरु है, वो आगे बढ़ के ये ना बोले कि मैं गुरु हूँ, वो कहीं आगे आने वाले कलयुग में डिस्प्यूट हो जाए आपस में, वो पथ भ्रष्ट ना हो जाए। उन्होंने सारे गुरुओं की बड़ी संकल्प के गुरु ग्रंथ साहब जी में समाहित की। गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरब्दी दे दी कि यही तुम्हारे गुरु हैं।
और वो अपनी पदवी से हट गए। जितने सिख गुरु थे उन्होंने स्वयं और दूसरे पदवी लेकर खुद हट गए, वरना आज ही में कहता है मरते मतलब पड़े रहते हम ही स्वयंभू हैं। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी दी और सिखों से बोला कि आज के बाद तुम्हारे गुरु ये गुरु गद्दी ग्रंथ साहब किसने दी गद्दी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गोविंद सिंह जी ने। तो आप गोविंद नहीं गोविंद, देखिए एक हर जगह अक्सर पत्रिका में मैं लिख चुका हूँ, गोविंद कहा गया कृष्ण को या भगवान को। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागे पाओ, गोविंद मतलब या तो कृष्ण या भगवान, ये गोविंद है, बा है, वाह नहीं है। हर गोविंद या गुरु गोविंद, छठे गुरु थे हरगोविंद साहब जी, उनके पोते थे गुरु गोविंद सिंह जी। ये गोविंद कहना गलत है, उनके नाम साथ गोविंद है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरु ग्रंथ साहब जी को गद्दी निशीन करके और बोला सिखों सारी सिख संगत को अब आपके गुरु गुरु ग्रंथ साहब है। अच्छा, अपने जीते जी दे दी थी ये? हाँ जी, हाँ जी, अपने जी। ये जो गद्दी स्थापित की थी, इसका पर्टिकुलर कोई स्थान होगा, कहाँ पर की थी, कुछ बताएंगे आप? वैसे तो गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश जो था वो पांचवें पातशाह गुरु हरमंदिर साहब दरबार से अमृतसर में किया था। अमृतसर में किया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने जब इनको गुरगद्दी दी, वे अब सिखों गुरु ग्रंथ साहब वो नांदेड़ हजूर साहब में दी। अबचल नगर हजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़ में सचखंड साहब कहते हैं इसको। सचखंड तो वो है जहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप रखे सचखंड है। ठीक है। सचखंड अमृतसर भी है, सचखंड पटना साहब भी है, वहाँ पे भी सचखंड है जहाँ पे सिर्फ सच है। गुरु ग्रंथ साहब में किसी के बारे में गलत नहीं है, उसमें हिंदू भक्तों की जो उनके पीर हैं उनकी सेवा भावी उनकी सबकी बड़ी दर्ज है। ऐसा नहीं है कि उसमें आप ये देखिए कि औरंगजेब ने सिखों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, लेकिन सिख धर्मगुरुओं ने तो मुसलमानों को भी गले लगाया। सर देखिए हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, सारे मुसलमान गलत नहीं है। अगर सारे मुसलमान गलत होते तो हरमंदिर साहब का नींव पत्थर साईं मियां मीर से पांचवें पातशाह क्यों रखवाते? और जब छठे गुरु को जहांगीर ने धोखे से कैद किया तो साईं मियां मीर कहने भी छोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि सब गलत है। अगर आज आप मैं थोड़ा सा राजनीतिक उसमें आ रहा हूँ उदाहरण के लिए, मकसद गलत नहीं है। कोई एक नेता रोड पे लड़की अश्लील हरकत की पिछले समय में, तो सारे भाजपा के हिंदू लोग बदनाम हो जाएंगे क्या? हर धर्म में, हर मजहब में, हर कम्युनिटी में, हर पार्टी में अच्छे बुरे सब तरह लोग होते हैं। हमें अच्छाई देखनी है, हमारी ऊपर है हम अच्छाई देखें कि बुराई देखें। हम अच्छाई देखें, अच्छे लोग भी हैं बहुत हैं। क्या सिखों में गलत नहीं है तो क्या हिंदू में गलत नहीं है, क्या मुस्लिम में गलत नहीं है? वहाँ भी अच्छे हैं, यहाँ भी अच्छे हैं। लेकिन कोई धर्म अपने अनुयायी को गलत की सलाह नहीं देता कि गलत करो या आप किसी पे जुल्म करो या आप किसी से नाजायज करो, धोखा करो, ये कोई धर्म नहीं कहता। एक बार नाम और बता दीजिए। हरदीप सिंह। हम खड़े हैं विज्ञान नगर जो गुरुद्वारा है, यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और ये है जोड़ा घर। क्या है जोड़ा घर? अभी तक बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता कि जोड़ा घर क्या होता है। लोग सोचते हैं कि जोड़ा घर का मतलब है जूते चप्पल इकट्ठे करना, उनको एक जगह रख देना और कार्यक्रम से निकलने के बाद वापस जूते चप्पलों को ले लेना। आइए हमारे साथ एक सिख साहिबान है। सर क्या नाम है आपका? मेरा दलबीर सिंह है जी। बलबीर सिंह जी, आप थोड़ा सा बताइए ये जो जोड़ा घर है इसकी आपके यहाँ क्या महत्वता है? महत्वता बेसिक ये है कि मतलब आपको बिल्कुल ये जो आपका दोस्त हो या दुश्मन हो कोई भी हो, उसके आने पर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सेवा करनी नहीं है। आपको सेवा ही सेवा के हिसाब से इधर कार्य करना है। अपना सेवा जो है सिक्खी का जो मेन जो धुर है वो सेवा है। तो आप सेवा के हिसाब से यहाँ पर जो है सारा कार्य चल रहा है और इसको बहुत ही शिद्दत से जो है हमारे सिख भाई जो है उसको करते हैं। सर अभी मैंने देखा है एक पीछे बुजुर्ग हैं, वो ये जो संगत आ रही है उनके जूते पॉलिश कर रहे हैं, चप्पल पॉलिश कर रहे हैं, ये क्या कहानी है? ये बेसिकली जबकि किसी के जूते चप्पल को पॉलिश करना तो दूर, हाथ लगाने में लोग अपनी तौहीन समझते हैं। नहीं देखिए, ये उसी सेवा के अंदर ही आ जाता है। बेसिक जो है वो ये है कि बिल्कुल आपको अपनी जो ईगो है
उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। मतलब आपका मतलब ये है कि यदि किसी बंदे को जिंदगी में ईगो आए तो उसको सीधे गुरुद्वारे में आना चाहिए, नहीं, यही हुआ इसका मतलब। देखिए, यदि किसी को अपने ऊपर घमंड हो जाए हाँ जी। कि भाई मैं आई एम समथिंग मोर देन अदर, हाँ जी। इसका मतलब है कि जब वो हवा में उड़ने लगे तो एक बार उसको गुरुद्वारे का रुख करना चाहिए। तो कम से कम यहाँ देखकर ये तो लगेगा कि क्या है इंसानियत, सेवा क्या है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप भीम न्यूज इंडिया की इस बात से जी। सहमत हैं कि नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल अच्छी तरह से सहमत हूँ, बिल्कुल 100%। धर्म का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। एक सिख साहिबान हैं, वो भीम न्यूज इंडिया को एक पुस्तक भेंट कर रहे हैं जिसमें गुरु तेग बहादुर जी की गुरबाणी में योगदान। ये पुस्तक ऐसी है कि हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। यदि सिख संगत इसको समस्त लोगों को उपलब्ध कराती है तो निश्चित मान के चलो कि फिज़ा में परिवर्तन आएगा। आइए हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह साहब, आप ये बताइए, आपने अभी ये भीम न्यूज इंडिया के चीफ एडिटर को ये पुस्तक दी है, क्या है इस किताब में विशेषता? इसमें गुरु जी की वाणी का महत्व किया गया। गुरु जी की वाणी है इसमें। ये गुरबख्श सिंह जी द्वारा लिखी गई किताब है। ये सभी के लोग उपलब्ध है? सबके लिए उपलब्ध है बिना कीमत के। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, कुछ तो फर्क पड़ेगा, लोग जब पढ़ेंगे बहुत फर्क तो। पड़ेगा सर। अगर आप दिल से पढ़ेंगे इसको, जस्ट एक फॉर्मेलिटी करेंगे तो बात अलग है, बाकी तो जो दिल से पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक और साथी है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर सिंगर रविंदर सिंह है, सेवा मंडल के पास गुमानपुरा गुरुद्वारे से। तो रविंदर सिंह जी। जी हाँ, से आप रविंदर सिंह बोलिए जी, आप। हाँ। एक चीज़ बताइए, सरदारों में ये सेवा का जुनून कहाँ से पैदा होता है? ये सर श्री गुरु नानक देव जी से ये प्रथा जो शुरू हुई है, तो नहीं, निरंतर प्रसादी चीज अलग है। आप ये देखिए कि हमारे सभी गुरुओं के द्वारा सेवा का ही माध्यम है। सर आप ये देखिए, हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। हिंदुस्तान में जी हाँ, कहीं भी बिल्कुल बाढ़ आए, ठीक है, तूफान आए, हाँ, सिख आपदा आए, Everywhere सिख हर जगह पहुंचता है। बिल्कुल सबसे पहले। जबकि मुझे कहने में कोई हाँ, गुरेज नहीं है हाँ। कि अन्य धर्म के लोग, उनको भी ये ड्यूटी बनती है, यदि वे सक्षम है तो। बिल्कुल। रहा सवाल है सक्षमता का, तो सक्षम आदमी मन से होता है। हाँ, ठीक है, राइट है। अभी पंजाब में बाढ़ आई, आप ये देखिए क्या दीवानगी से लोगों ने, यानी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। सरदारों ने पंजाब को दोबारा खड़ा करने का पूरा प्रबंध कर दिया, और यहाँ तक अभी भी चल रहा है। और पंजाब तो क्या पूरा विश्व इससे हिल गया कि सिखों की बहादुरी, और उन्होंने नदियों तक के रास्ते रोक दिए, और उन्होंने बड़े बड़े स्टार कलाकार जितने भी हैं, सारे ही जितने भी ये युवा साथी, गरीब अमीर, सब ने ऐसे कूद के वहाँ पर काम किया कि पंजाब एक नया पंजाब नजर आने लगा, और लोगों को ये पता लगा कि सिख धर्म क्या है। सर जी, मुसलमानों में सहयोग दिया। हाँ नहीं, सभी ने दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस बारे में आपसे कोई तर्क वितर्क नहीं करूँगा। मुसलमानों ने दिल खोल के सहयोग दिया है, हिंदुओं ने भी दिया है, और अदर कम्युनिटीज़ वालों ने भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सब सिख धर्म का सम्मान बहुत ही करते हैं। मुझे ये खुशी है कि ये जो पुस्तक आप किसी माध्यम से भी चला रहे हो, भाई साहब जगतार सिंह जी के माध्यम से, तो ये गुरु तेग बहादुर जी का एक इतना लासानी, मतलब उनकी एक शहादत है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हवा पानी ले रहे हैं, और ये उन्हीं की बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं आप सभी टीम को मेरी तरफ से बधाई देता हूँ। आपका शुभ नाम मैं भी जान सकता हूँ? मेरा नाम विनय कुमार सिंगल साहब, वेरी गुड। हमारे चैनल को एक सिख गुरुबाणी की पुस्तक भेंट की गई है, जिसको कि अधिक से अधिक तक लोगों को पहुंचाने का प्रयास है। विज्ञान नगर गुरुद्वारा आज शानदार कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं कढ़ाई में लंगर की व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ हरविंदर जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आज प्रसादी में क्या क्या दे रहे हैं? सर स्वागत है आपका। हरविंदर जी, ये क्या है सर? ये दाल बनाई है, और ये कम से कम 1 क्विंटल दाल है, और 5 क्विंटल सब्जी है, और 4 क्विंटल दूध की खीर बनाई है।
संगत के लिए। ये कितने लोगों का हो जाएगा? ये 4 से 5 हज़ार आदमी इसमें खाना आज लंगर छक के जाएगा। अच्छा, लंगर में तो किसी का कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ सकता कोई है? पाबंदी नहीं, कोई भी आ सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, सबके लिए एक ही लाइन में बैठे। आप देख लो, सब लाइन में बैठे हैं, किसी के लिए नहीं है बना, सबके लिए। सर और 450 किलो आटे की रोटी बनी है, 500 की पूड़ियाँ, चपातियाँ, चपाती बनी, बस चपाती। सर अब ये तो रहा लंगर का। जी। अब आप मेरे को थोड़ा सा ये बताइए, आज ये जो पावन पर्व है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये आज के दिन नंदेड़ साहब में पटना गुरु गोविंद सिंह जी ने आज से देहदारी परंपरा को ख़त्म करके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु गद्दी बख्शी थी, गुरु की गद्दी बख्शी थी। वो दिन आज का दिन है। तो तभी से ही मतलब गुरु गोविंद साहब की ही मतलब पूजा होती है। जी ग्रंथ साहब को उसी पहनते सब सिखों को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ कह के उन्होंने इनको देहदारी परंपरा को ख़त्म करके गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लगाया सब सिख संगत को। उसी के उपदेश से आपका जीवन व्यतीत करना हर एक सिख को, और दुनिया को उपदेश देना, जी साझी बालता का उपदेश देना। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख गुरुद्वारे में कोई भेदभाव करा नहीं जाता, किसी भी गुरुद्वारे में, और वर्ल्ड में, इंडिया में और विज्ञानगर जैसे आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लंगर कब तक चलेगा? ये 2:30 से 3 बजे तक चलेगा, मतलब जब तक ख़त्म नहीं होगा पूरा। हाँ जी, अरदास होने के बाद? अरदास होगी, भोग लग गया, उसके बाद अभी चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। ये चलता रहेगा, उधर कीर्तन दीवान चलता रहेगा, इधर लंगर खा के लोग जाते रहेंगे। कम से कम 5-6 हज़ार आदमी का लंगर बन चुका है, जिसमें खीर है, छोले की सब्जी है, आलू के साथ, और साथ ही जैसा आप जानते हैं माँ की दाल है, जो पंजाबियों की विशेषता है। बिना दाल के लंगर पूरा नहीं होता। आइए, हमारे साथ कुछ सेवादार खड़े हैं। क्या शुभ नाम है साहब आपका? सुदर्शन कुमार। सुदर्शन कुमार जी, कितने आदमियों का खाना ये लंगर आज तकसीम होगा? कम से कम 5,000। 5,000 आदमी का। कब तक चलेगा? शाम के 4 बजे तक। शाम को 4 बजे तक। इसमें कोई पाबंदी होती है कि सिर्फ सिख ही सिखाएं? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जात पात नहीं, कुछ नहीं है। गरीब अमीर आएगा, सब का एक ही है। यानी आपका मतलब है राजा हो चाहे रंक, गरीब हो चाहे अमीर, कोई भी सब एक पंगत में बैठ कर खाएंगे, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव, गुरु घर में भेदभाव नहीं होता। ये सिखी की विशेषता है। कोई अभी बिरला जी आएंगे, उनके साथ हम भी खाएंगे, आप देखना, फोटो खाएंगे। बिरला जी बैठ के खाएंगे, बिरला जी खाएंगे, ये बैठ के खाएंगे। नहीं, पक्का लोकसभा अध्यक्ष जी आएंगे और उनके साथ हम सब भोजन करेंगे। आपका नाम बताइए? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी, आप ये बताइए, आप लंगर में सेवा देने के लिए तैयार खड़े हैं, आपकी पूरी टीम तैयार है। अब ये मुझे बताइए, ये जो लंगर है इसकी परंपरा कब से शुरू हुई? गुरु नानक देव जी चलाई थी। गुरु नानक देव जी ने चलाई थी। और यही कारण है कि जब भी कोई मौका आता है, सिख का पर्व होता है, आप लंगर की सेवा शुरू कर देते हैं। वो तो वाहिगुरु कराता है, लंगर में से चलता है, कराने वाला कराता, अकाल पुरख करने वाला वो है। तो जो भी रहेगा सिख वो करता रहेगा, और कराने वाला वो है। सतनाम साहिब, वाहिगुरु, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, टेलीग्राम, एक्स यानी ट्विटर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।